नमस्कार दोस्तों, सभी को वेलकम मेरे चैनल पर। तो कैसे हो सब? आशा करता हूँ आज सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, सब खुश होंगे। और कैसा आपका पढ़ाई चल रहा है? जैसे कि आप तो पता है एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हुआ है, फिर भी हमको रुकना नहीं है क्योंकि हमको सिलेक्शन लेनी है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है यूनिट और मेजरमेंट का चैप्टर है। जैसे कि आपको पता है ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्ट से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और चलते हैं, हमारा जो आज का जो क्लास है, हम आज 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और 30 में आपका कितना सही होता है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्लास शुरू होने से पहले मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो मेरा नाम है अजय, मेरा जो चैनल का नाम है साइंस बाय अजय। तो दोस्तों आपके लिए मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेके आता हूँ, जो कि आपका एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। बहुत ही मेहनत के बाद एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम भी लगता है, पीडीएफ बनाओ उसको आपको पढ़ाओ तो टाइम लगता है। तो दोस्तों आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि यार चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए दोस्तों, जिससे कि आपको ही फ़ायदा है। और दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना चाहिए, आप यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो यार। एक ही वीडियो बनाने में बहुत वक्त लगता है यार, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं कि आपका एग्ज़ाम कैसे भी क्लियर हो जाए। तो आपके लिए जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है हर क्वेश्चन को अच्छे से कलेक्ट करके मैं आपके लिए लाता हूँ। तो दोस्तों आपके लिए मैं तो इतना कर रहा हूँ, तो आपके लिए तो कुछ फ़र्ज़ बनता है यार। दोस्तों यार सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो यार, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लो भाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, इतना तो फ़र्ज़ बनता है दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसी तरह मैं रोज़ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर जो हमारा एग्ज़ाम में आता है, जितने भी क्वेश्चन आता है, मैं 25 या 30 क्वेश्चन रोज़ चैप्टर वाइज एमसीक्यू करने वाला हूँ। तो दोस्तों यार आपके लिए मैं बहुत मेहनत करके रोज़ 25 या 30 क्वेश्चन लाता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों आपका तो इतना फ़र्ज़ बनता है कि यार आपके फ़ायदा है, तो मेरे चैनल पे रोज़ जुड़िए और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो, उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है, चलते हैं। हमारा आज का क्लास जो है यूनिट और मेजरमेंट, आपको पता है दोस्तों ये कितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से। जितना भी देख लो आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, या 25 में से ऐसे 4-5 क्वेश्चन ऐसे है जो यूनिट क्वेश्चन से आता है। और जितने भी साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूनिट क्वेश्चन है, मैं सब इस वीडियो में लाया हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों लास्ट तक देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी बेस यूनिट इन एसआई सिस्टम, ये आपको पता है दोस्तों, हाउ मैनी बेस यूनिट इन एसआई सिस्टम। तो हमारा कितना यूनिट बेस यूनिट होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है 7 होता है। इसका जो नेम भी है देख लो, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, लुमिनस इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये 7 बेस यूनिट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज दी एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया कि जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी एग्जाम में आया, मैं पहले बताया कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को देख के आपके लिए मेहनत करके ही लाया हूँ क्वेश्चन। आप देख लेना, जितने भी मैं क्वेश्चन पढ़ाऊँगा वो देख लेना, किसी ना किसी एग्जाम में आया होगा।
ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं देख लेते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज दी एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? लेंथ का जो एसआई यूनिट है मीटर, ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। मीटर होती है, METER होती है, मीटर होती है, इसका जो सिंबल होती है M होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तो पता है, मुझे बताना भी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, मास का जो यूनिट है, इसका क्या यूनिट है? किलोग्राम है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, उसका जो सिंबल है kg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर ऑफ एसआई यूनिट क्या है? इसका जो एसआई यूनिट है केल्विन है। ठीक है दोस्तों, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है के है। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज दी, ये में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, लिख दिया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका जो हमारा आंसर से मतलब है, इसका जो आंसर है केल्विन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज दी एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको मार्क कर लेना दोस्तों। ठीक है, व्हाट इज दी एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी? इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? कैंडेला। ठीक है, इसका जो सिंबल है, मतलब जो सिंबल है क्या है? C और D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दी एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट क्या है? ये तो आपको पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है मोल। ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है मोल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस? जो भी किसी भी क्वेश्चन पे आपका डाउट हो तो आप एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं ज़रूर आपका डाउट क्लियर करवाऊंगा और आशा करूंगा आप जैसे भी समझे उसी तरीके से मैं समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस? इसका जो करेक्ट आंसर है पार्सक है। ठीक है, ये आपको सब पता होना चाहिए। जिसको भी एसआई यूनिट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जो भी क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गया है, उनका आज रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर जो क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हिच क्वांटिटी? ठीक है, लाइट ईयर का जो एसआई यूनिटी का जो क्वांटिटी क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है डिस्टेंस है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस? ये तो आपको पता होना चाहिए। रेसिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो है क्या? ओम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी? इसका जो करेक्ट आंसर है ओम मीटर। ये मार्क कर लेना दोस्तों, ये 2018 में आया था, तो इसको मार्क कर लेना दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वार्क? इसको तो इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होना चाहिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जो वार्क है, वार्क का और जो एसआई यूनिट क्या है? जूल है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है जे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? ये भी आपको पता ना चले, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोर्स का जो एसआई यूनिट होती है, ये होती है न्यूटन। ठीक है, इसका जो सिंबल होती है एन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द यूनिटी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड? साउंड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है डेसिबल है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है टी और पी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट क्या है? डायोप्टर है।
आपको पता है ना दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लिख लो। जिसको पता नहीं है इसको नोट कर लेना, ये बहुत काम आएगा दोस्तों। मैं पहले बता देता हूँ, हमारे जो पावर ऑफ लेंस का जो एसआई यूनिट है ये डायोप्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है लिखा है, देखो, टेस्ला। टेस्ला का जो सिंबल होती है टी होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 16 नंबर क्वेश्चन है, लिख लेते हैं, मतलब देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है कोलम्बो, ठीक है। आपको पता है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट है ये कलम्ब है, ठीक है। मैं पहले भी बताया है ये कि जितने भी एग्जाम के पर्सपेक्ट में आता है उस सब यूनिट का क्वेश्चन में लेके आया हूँ। आज मैं आपका 30 क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। 30 का आपका कितना सही होता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके देना, ठीक है। जितने भी एग्जाम में आता है ये सब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उठाया हूँ, ठीक है। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं, सब क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो 17 नंबर क्वेश्चन है, चलते हैं देखते हैं क्या है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट क्या है? फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट है हर्ट्ज है, ठीक है। इसका जो सिंबल होती है एच और जेड होती है, ठीक है। और 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? ये तो आपको बताना चाहिए। मैंने जो भी मैं मार्क करवा रहा हूँ, तो दोस्तों प्लीज़ आप जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं जानते हो तो एक काम कीजिए, आप नोट बना लीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप देख लेना एग्जाम में, ग्रुप डी हो या एनटीपीसी किसी भी एग्जाम में हो, देख लेना हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस का जो एसआई यूनिट होती है वो फैराड होती है। इसका जो सिंबल होती है एफ होती है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है हेनरी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट यूज टू मेजर सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल को, सॉलिड एंगल का जो यूनिट है उसको मापने के लिए क्या यूज करते हैं? स्टेडियन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्टेडियन, स्टेडियन, ठीक है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये नया क्वेश्चन है, आप इसको याद रख लेना, रट्टा मारना। जितना भी मैं 30 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, आप सब क्वेश्चन को एकदम रट्टा मार लेना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के टाइप से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 क्वेश्चन में पढ़ाने के बाद मैं और एक बार आपको याद रहने के लिए मैं और एक बार पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब फिर 30 क्वेश्चन में रिवाइज कर लूँगा, जैसे कि आपको एकदम याद रह जाए, दूसरी बार पढ़ना जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो पहले 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद और इस 30 क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है ना, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन हम बार बार डिस्कशन करते हैं ना, उससे आपका क्या होता है, याद रह जाता है। जैसे कि तो हम ऐसे करने वाले 2 बार पढ़ाएंगे, जिससे कि आपका अच्छे से याद रह जाए, ठीक है। तो चलते हैं, हमारा जो 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होती है वेबर होती है। क्या होती है? वेबर होती है, जो इसका शॉर्ट फॉर्म होती है डब्ल्यू और बी, ठीक है। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट क्या होती है ना, मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है? मीटर पर सेकंड, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। ये आपको पता है क्या? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन का जो एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। ये आपको पता है ना, न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है।
25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग, इसका जो करेक्ट आंसर है लेंथ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 26 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, आपको पता है क्या? ये मैंने इसलिए नहीं लिखा, इसका जो करेक्ट आंसर है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, बस इसको आपको समझना पड़ेगा। इससे रट्टा मारने से कोई मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, आपको याद नहीं रहेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है 10⁻⁴ है। कैसे है मैं बता देता हूँ आपको। माइक्रो का जो मीन होती है क्या होती है ना, 10⁻⁻⁶ होती है। थोड़ी सी लिख नहीं रहा है, तो 10⁻⁻⁶ होती है। ठीक है, तो 1 माइक्रोमीटर होती है 10⁻⁻�6 मीटर होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये लिख नहीं रहा है जो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, 1 माइक्रोमीटर बराबर ये जो 10⁻⁻⁶ लिखा है, इसको हम मीटर को हम सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर पूछा है ना, मीटर नहीं पूछा है। ठीक है, मीटर होता तो ये आंसर होता, मतलब समझ रहे हो ना। मतलब 1 माइक्रोमीटर होती है 10⁻⁻�6 होती है, ये मीटर में। अभी हमको पूछा है सेंटीमीटर में। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर 10 सेंटीमीटर पूछा है। ठीक है, रुको थोड़ा, तो हम वहाँ पर समझाते हैं। देखो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻�6 होती है, लेकिन हमको सेंटीमीटर में पूछा है, उसको तो हम चेंज करना पड़ेगा। अभी हम क्या करेंगे, 10⁻⁻�6 इंटू इस मीटर को हम क्या करेंगे ना, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अभी हमको क्या करेंगे ना, 10⁻⁻�6 इंटू 100 सेंटीमीटर का हम लिख सकते हैं ना 10⁻² लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, ये आपको पता है ना। 100 सेंटीमीटर को 10⁻² हम 2 लिख सकते हैं। और आपको पता है कि जैसे कि बेस बराबर हो तो घात अलग अलग हो, घात से कोई मतलब नहीं। बेस बराबर हो और इनटू में हो तो हम क्या करते हैं, घात को जुड़ा जाता है, पता है ना। तो जैसे कि 10⁻⁻6 प्लस 2, ठीक है, ये क्या हो गया, माइनस बड़ा है तो 10⁻⁻⁴। मैंने जो भी आंसर बताया था वो करेक्ट आंसर निकला कि नहीं निकला, तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं और एक बार आपको समझा दूंगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? देखो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻⁶, ये हमको मीटर में नहीं पूछा है, हमको सेंटीमीटर में पूछा है। ठीक है, इस 10⁻⁻⁶ को हम सेंटीमीटर में बदलाएंगे। ठीक है, तो 10⁻⁻⁶ इंटू मीटर को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होती है, इसको 100 सेंटीमीटर लिख लिए। अभी 10⁻⁻⁶ इंटू इस 100 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, 10⁻² लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आपको मैथ में आपको पता होगा, जैसे कि बेस बराबर हो और इंटू में हो, उसका जो घात होती है वो जुड़ जाती है। ठीक है, अब जुड़ जाके माइनस तो बड़ा है, बड़ा भी रहेगा, 6 से 2 गया तो 4, तो 10⁻⁻⁴, जैसे कि 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻⁴, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लिख लिया ना सब, जितने भी मैंने बताया लिख लिया ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ जी। जी का जो फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होती है। ठीक है, इसका जो एसआई यूनिट होती है n माइनस एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg का स्क्वायर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखो टैकोमीटर इज द डिवाइस बाय व्हिच मेजर। टैकोमीटर को कौन सी
डिवाइस के लिए मेजर कर देते हैं, नापा जाता है। इसका जो ज़्यादातर ऑप्शन में स्पीड दे देता है, तो आप स्पीड के देख के ही ऑप्शन चूज करेंगे। इसका जो मतलब करेक्ट आंसर होते हैं वो होते हैं रोटेशनल स्पीड होती है, ये होती है इसका करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शन में ये देगा भी करेक्ट, ये भी देगा करेक्ट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो 29 क्वेश्चन है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, उसका जो फॉर्मूला होती है GM डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, ये स्मॉल जी होती है। चलते 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो 30 नंबर क्वेश्चन है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, ये आपको पता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होती है, इसका जो करेक्ट आंसर होती है वर्क होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का 30 क्वेश्चन। तो कैसा लगा इस 30 क्वेश्चन, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना कि जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने सब क्वेश्चन आपको इस वीडियो में लाने के लिए ज़रा 100% कोशिश करके ही 30 क्वेश्चन मैंने लाया, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं और एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को क्लोज करेंगे। ठीक है, हमारा जो क्लास का जो चैप्टर का नेम था यूनिट और मेजरमेंट था। पहला जो क्वेश्चन था, हाउ मेनी बेस यूनिट इन SI सिस्टम होते हैं, 7 होती है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दी SI यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का SI यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 3 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज दी SI यूनिट ऑफ मास, मास का जो SI यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। और व्हाट इज दी SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो SI यूनिट होती है वो केल्विन होती है। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज दी SI यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का SI यूनिट क्या होती है, वो होती है कैंडेला होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज दी SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट क्या होती है, मोल होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज दी SI यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होती है, पैरसेक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लाइट ईयर इज दी SI यूनिट ऑफ व्हिच क्वांटिटी, डिस्टेंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज दी SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का जो SI यूनिट होती है वो ओम होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज दी SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी का SI यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। ठीक है, चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज दी SI यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का जो SI यूनिट होती है जूल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और SI यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का जो SI यूनिट होती है ये न्यूटन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 13 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज दी SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसका जो करेक्ट आंसर होते हैं डेसिबल होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज दी SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, मैंने बताया कि पावर ऑफ लेंस का जो SI यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। 15 नंबर क्वेश्चन होती है, मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज दी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट क्या होती है, कलम्ब होती है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट चलते हैं, फटाफट उसका आंसर दीजिए, उसके बाद आपका रिवीजन हो जाएगा, पता है, तो मेरे साथ आप भी रिवीजन करवा लीजिए। ठीक है, 17 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज दी SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दी SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का जो SI यूनिट होती है वो फैराड होती है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इंडक्टेंस का SI यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट यूज टू मेजर सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का मेजर करने के लिए उसका जो यूनिट क्या होती है, उससे स्टेडियम होती है। ठीक है, स्टेडियन होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन जो है,
व्हाट इज दी एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज दी एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज दी एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज दी एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का जो एसआई यूनिट क्या है ना, न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एंगस्ट्रॉम इज दी यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है लेंथ है। ठीक है, अब मैंने अभी बताया था कि 1 माइक्रोमीटर बराबर 1.5 सेंटीमीटर, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो कैपिटल जी, इसका जो एसआई यूनिट क्या होती है, n-m² डिवाइडेड kg²। उसका जो फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। टैकोमीटर इज दी डिवाइस बाय व्हिच मेजर्ड स्पीड में करेक्ट आंसर, रोटेशनल स्पीड भी करेक्ट आंसर। ठीक है, ज़्यादातर इसका जो करेक्ट आंसर होती है रोटेशनल स्पीड होती है। ठीक है, 29 नंबर जो क्वेश्चन है। स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होती है Gm डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर ये वर्क होती है। ठीक है, तो इतना ही हमारा क्लास, आज का क्लास था। जो जितने भी मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने सब आपको बता दिया कि जितना भी 30 क्वेश्चन ने हर प्रीवियस क्वेश्चन में उठा के आपके लिए 30 क्वेश्चन लाया हूँ। तो जितने भी इम्पोर्टेंट था मैंने सब बता दिया। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो सब अच्छा लगे होगे और रिवीजन होता होगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर और छोटा सा कमेंट कैसा लगा वीडियो और क्या आपको टॉपिक चाहिए। मैंने बताया कि मैंने रोज़ चैप्टर वाइज एमसीक्यू रोज़ करवाऊंगा, जैसे कि 25 क्वेश्चन मैंने जितने भी एग्ज़ाम आज तक हुआ है और जितने भी प्रीवियस ईयर में सब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से मैं आपके लिए मेहनत करके पढ़ के उसको 25 क्वेश्चन आपके लिए लाता हूं, जैसे कि आपका एग्जाम में आए और आप एग्जाम में सिलेक्ट हो। तो बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों आपके लिए। तो इतने सा कितना कैसा लगा आपको वीडियो, थोड़ा सा छोटा सा कमेंट कर लेना और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। आपके लिए इतना तो मेहनत कर रहे हैं तो आपका तो इतना ही फ़र्ज़ है कि थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना दोस्तों, ये आपके पास रिक्वेस्ट है। तो आपका नेक्स्ट किस चैप्टर के ऊपर एमसीक्यू चाहिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए ज़रूर इस वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी आज का इम्पोर्टेंट था मैंने सब बता दिया। तो इतना ही था हमारा आज का क्लास। तो रखते हैं दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय, लव यू। सब हंसते रहिए, खुश रहिए और ज़रूर सिलेक्शन लीजिए और रोज़ मेरे क्लास जुड़ के आप कुछ सीखिए और रिवीजन करिए और आपका सिलेक्शन पक्का कीजिए। तो रखते हैं, लव यू ऑल, बाय बाय दोस्तों।